जी सर, ठीक है। ओके जी, हम बात कर रहे थे इसमें किस तरीके से उसका हम बात कर रहे थे कि यहाँ से स्टार्ट ले रहा है और यहाँ फिनिश ईस्ट और नॉर्थ थ्रू ईस्ट मूव कर रहा है। अब उसमें डायरेक्शन दिया तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इसमें सेम उस तरीके से निकालेंगे, सेम रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, ये उसका यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है उसका। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, एक बंदा यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ है, ये उसका क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या तय करता है फासला, उसका डिस्प्लेसमेंट है। बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट होता है। ठीक है, और डिस्टेंस दो साइड से भी आ सकता है, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान, मतलब इस तरीके से ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क है। ओके, अब वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी किस तरीके से मतलब इफेक्ट करती है। अब ऑफन वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, स्पीड हमने बताया कि किस तरीके से, यानी जो डिस्टेंस है करते हैं किस चीज में, टाइम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब उसमें वेलोसिटी क्या है, अब जो उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, वो जो ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाया जा रहा है, तो वो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है उसकी। डिस्प्लेसमेंट का चेंज है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। Often within biomechanics, it is useful to be able to express both speed and velocity component. किस तरीके से, average speed is of interest of a marathon race 20 miles। मतलब अब देखें, जब एक स्पीड डिस्प्लेसमेंट तय किया जा रहा है, तो अब उसमें टोटल उसकी एवरेज वो चेंज हो रही है। मतलब जरूरी नहीं कि वो सिर्फ जिस तरीके से जिस जो उसने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था एंड पॉइंट सेम नहीं हो सकता, मतलब उसमें चेंज आ रहा है। तो इस तरीके से वो उसको उसको चेक किया जा रहा है, उसकी एवरेज कितनी निकलती है 20 माइल्स फॉर एग्जांपल। इट डज नॉट रियली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक डिटेल, मतलब ये बिल्कुल भी उसकी सारी डिटेल्स को डिस्क्राइब नहीं कर रहा रेस की, लेकिन इसमें ये किस तरीके से यूज हो सकता है, ये ट्रेनिंग में यूजफुल हो सकता है। मतलब एथलीट्स के लिए, एथलीट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, और जो है कोचेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, उसको पता हो कि मैंने कहाँ पर क्या किस तरीके से वर्क करना है। ड्यूरिंग द लॉन्ग जंप टेक ऑफ फेज, इट मतलब ये बात करें हम स्पीड और वेलोसिटी किस तरीके से इफेक्ट बायोमैकेनिकली उसको देखा जाए तो किस तरीके से इफेक्टिव हो सकती है। इंटरेस्टिंग टू बी एबल टू नो एग्जैक्टली व्हाट द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज एट द पॉइंट ऑफ टेक ऑफ। जब हमने टेक ऑफ करना है तो उस टाइम पर कितनी हमारी वेलोसिटीज क्या होनी चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, उसमें कितना चेंज लाना है, क्या करना है। इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन ये हमारे पास होंगी तो कोचेज जो होंगे उनके लिए आसानी होगी कि वो किस तरीके से उन पर वर्क करना है अपने एथलीट पर। टू वर्क आउट द एंगल ऑफ टेक ऑफ, मतलब उसने एंगल कौन सा अपनाना चाहिए, कौन सा एंगल बेस्ट होना चाहिए होगा एथलीट का, जिस पे वर्क किया जाए तो उसकी जो है वो डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा, उसका जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, जंप जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। टू ऑब्जर्व वेदर द एथलीट जंप अ लॉन्ग ट्रेजेक्टरी और अ हाई और अ शॉर्टर वन, मतलब उसका जो है जंप उससे जब करना है तो वो किस तरीके से होना चाहिए, ट्रेजेक्टरी होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और या फिर जो है शॉर्टर वन होना चाहिए। तो इस तरीके से जब वो उसके इस तरीके से वो फिर उसको मतलब है ना वो बताएगा, मतलब चेक करेगा, ऑब्जर्व करेगा, फिर उसके बाद एथलीट को अपने उसके अकॉर्डिंगली टर्न करेगा। ट्रेजेक्टरी मतलब उसका तेज रफ्तारी से होना चाहिए या ऊपर को जाना चाहिए, शॉर्टर वन होना चाहिए, जिस तरीके से भी। linear velocity, they are used to describe and analyze the motion of human bodies। linear velocity कहाँ यूज होती है कि मतलब ह्यूमन बॉडीज की जो मूवमेंट है, मोशन है, उसकी जो हरकत है, वो किस तरीके से मतलब जो है वो हो रही है, उसको एनालाइज करके फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल एन एथलीट कवर 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक एथलीट जो है वो 100 मीटर का फासला कवर करता है, तो उसका फिर वो उसको चेक कर रही है, लीनियर वेलोसिटी के थ्रू चेक किया। दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिवाइडेड इनटू 10 इंटरवल। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट इसको 10 हिस्सों में डिवाइड, अब 100 मीटर को 10 हिस्सों में डिवाइड किया, 10 पार्ट किए, हर पार्ट 10-10 मीटर का किया, फिर उस हर इंटरवल को देखा कि किस इंटरवल में एथलीट किस पोजीशन में था, उसने क्या किया, क्या उसका इफेक्टिव मतलब कितना ज्यादा उसकी रफ्तार कहाँ पे थी, उसका एंगल क्या था, सारी चीजें चेक किया। अब ये इस तरीके से उन्होंने किया। फॉर एग्जांपल इस तरीके से फिर बनाया जाता है, उसका तैयार किया जाता है कि उसमें जो है उसमें कम्युलेटिव टाइम, उसका टाइम कितना था, पहले 10 मीटर में इतने सेकंड लगे, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, इस तरीके से इतने, और यहाँ इसने 100 मीटर इतने सेकंड में किया। मतलब पहला उसने 1.66 में किया, दूसरा 1.818 में किया, 1.04 में किया, 1.2 में किया, तो इस तरीके से यहाँ पे फिर वो उसका जाके बढ़ गया।
तो अब यहाँ फिर उसकी एवरेज वेलोसिटी निकाली जाती है। अब क्या किया, पहला 10 मीटर उसने किया कितने सेकंड में, 1.6 सेकंड में। 10 को 1.6 सेकंड से डिवाइड करें, 6.03 वेलोसिटी है उसकी यहाँ पर सबसे, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी उसने अगला जो 10, अगले 10 में 11 से लेकर 20 तक किया उसने 1.8 सेकंड के अंदर किया। उसकी वेलोसिटी ये निकली। टाइम वेलोसिटी क्या है, उसके डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो ये निकली। अब यहाँ पर देखा जाता है इसकी कहाँ से वेलोसिटी कम है सबसे ज्यादा किस एरिया में, यहाँ पर फर्स्ट वाले में। तो एथलीट यहाँ पर अब कोच यहाँ पर उसके वर्क करेगा, इस वाले पोर्शन में उसका वर्क करेगा कि उसकी एथलीट उसकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज किया जाए, और उसका एंगल रनिंग जो जब वहां से स्टार्ट लेता है वो एंगल ठीक नहीं है, पुश ठीक नहीं है, इस तरीके से, ठीक है, डिफरेंट चीजें देखी जाती है। इस तरीके से वेलोसिटी जो है वो इफेक्टिव है। Such information would provide us with a biomechanical description of the whole 100 मीटर इवेंट। मतलब पूरे उसने बता दिया इसकी वजह से कि कौन कौन सी, मतलब कहाँ कहाँ पे क्या क्या कितना टाइम लगा। Taking even smaller than smaller time interval will eventually lead to instantaneous value of the calculation of speed. This analysis provide a more detailed biomechanical breakdown of the event 100 मीटर स्पीड बार। ओके जी, इसमें मतलब 10 मीटर सेक्शन के जो हमने बनाया था इसको क्या बोला है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है, जो हमने उसको पार्ट में डिवाइड किया 10-10 मीटर के, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू फॉर इवन स्मॉलर time or displacement interval can be compared with the value of Olympic world athlete performance or इंडेडेड और अदर एथलीट विद इन क्लब। मतलब हम उनको जब अपने प्लेट की एथलीट जो हमारा है उसके निकाल लेंगे, उसको हम दूसरे एथलीट्स के साथ कंपेयर करेंगे जो नेशनल लेवल पे हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हो, उनके साथ करेंगे वो कितना कितने टाइम में कौन कौन सा करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम अपने एथलीट को तैयार करेंगे। इसके बाद आ जाता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किस तरीके से होता है थक तो नहीं गए हो? गुड, नहीं थक, बाकी लोग थके तो नहीं? मैं क्या पूछूं, सारे बताए हैं, मुझे लग रहा है थके हुए हैं। एक बंदा तो नहीं थका, बाकी बताए। थके, चले नहीं, कैरी ऑन करते हैं अभी इंशाल्लाह। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज अ चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब एक्सेलरेशन मैंने बताया कि हमारा जो यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है, मतलब एक एक फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट है, एक बंदा है, या जो भी है, बॉडी ह्यूमन है, मूव कर रहा है एक सेम वेलोसिटी के साथ, ठीक है, मतलब उसमें चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल 10 एक बाइक चल रही है या कार चल रही है 100 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की रफ्तार से, अब वो कांस्टेंट है। जब उसके अंदर चेंज आएगा, उस वेलोसिटी के अंदर चेंज आएगा, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इट यूजुअली मेजर्ड इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका फॉर्मूला क्या था, मीटर पर सेकंड। ये किस में मेजर किया जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर ये स्लैश यहाँ से निकाल दें तो ये 2 के साथ माइनस आ जाएगा, इसका मतलब भी यही होगा कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन दो तरह का होता है।
मतलब पॉजिटिव तब होगा जब वेलोसिटी इंक्रीज हो, नेगेटिव तब होगा जब वेलोसिटी डिक्रीज हो। ठीक है, वेलोसिटी में अगर इंक्रीज हो रहा है, उसके चेंज में इंक्रीज हो रहा है, स्पीड अप हो रहा है, तो क्या होगा, पॉजिटिव है, स्पीडिंग अप हो रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल 40 की स्पीड से जा रहा है, फिर वो 50 की स्पीड पे हुआ, गाड़ी 100 की स्पीड से जा रही है, 120 की स्पीड हुआ, ये क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसकी स्पीड बूस्ट हुई है, बूस्ट अप हुई है। गाड़ी 100 पे जा रही है, फिर उसके बाद 80 पे लेके आए हैं, तो उसकी स्पीड में स्लो डाउन हुई है। ठीक है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन ये देखें, ये इसका ये माइनस यू वेलोसिटी, मतलब फिर उसके बाद यू इसमें शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 1, और v शो कर रहा है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम 2। मतलब जो टाइम 2 में था उसमें से माइनस कर दें टाइम 1। फॉर एग्जांपल 5 मिनट पहले उसकी वेलोसिटी थी 100, उसके बाद उसकी थोड़ी देर बाद जो ये वाली सर u1, ठीक, t1 उसकी यानी पहली वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो 100 थी, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद दूसरी वेलोसिटी उसकी थी फॉर एग्जांपल 120 होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे टाइम 1। इस तरीके से जो पहले टाइम था, बाद में टाइम था, जितने सेकंड में वो कर रहा है वो वाला, उसमें से टाइम -1 कर देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ये निकाल देंगे, तो फिर इस तरीके से वो आंसर आ जाएगा। मुझे लगता नहीं डिस्क्राइब हुआ, दोबारा से करता हूँ। v उसका क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 1, दो टाइम में लिया हमने। ठीक है, एक्सेलरेशन चेक करने के लिए, एक्सेलरेशन क्या होता है, मतलब उन दोनों के दरमियान में डिफरेंस ही है ना, तो ये कि वो नेगेटिव था या वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन था या नेगेटिव था। तो पहले क्या था, v क्या है उसका, जो कि टाइम 2 है, उसमें से माइनस करेंगे जो पहले टाइम पर वेलोसिटी थी। ठीक है, उसको लिख लिया, फिर उसके बाद डिवाइड इसको किससे करेंगे, जो दूसरे टाइम 2 था, दूसरे टाइम जिसमें हमने उसकी वेलोसिटी को चेक किया, और फिर उसके बाद उसमें से माइनस करेंगे जो पहले टाइम में उसकी वेलोसिटी थी पहले ऑब्जेक्ट की, उसको उसमें से माइनस करेंगे, उन दोनों को इस तरह से माइनस करके डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी। ये देखिए मिसाल इसकी रहते हैं, फॉर एग्जांपल वेलोसिटी एग्जांपल, इट कैन बी कंसीडर्ड दैट एथलीट इज एक्सेलरेटिंग एंड डिसलेरेटिंग, मतलब डी एक्सेलरेट कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है, बढ़ रहा है या ऊपर इंक्रीज कर रहा है या नीचे आ रहा है थ्रू आउट द एक्टिविटी। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, एक्सेलरेशन बिटवीन 0 to 7 सेकंड। पहले 0 से लेकर 7 सेकंड तक उसने क्या किया जी, 10 मीटर 10.5 सेकंड, और उसको डिवाइड किस पे किया हमने, सेकंड स्क्वायर पे, तो सेकंड पे किया 7 सेकंड। 0 से लेके 7 सेकंड में उसने क्या किया, 10 मतलब 10.5 एक मीटर उसने तय किया, कितने सेकंड में, 7 सेकंड में। अब 0 टू, अब दूसरी हमने मेजर करेंगे उसका जो एक्सेलरेशन था, उसने 0 to 11 सेकंड तक, पहला हमने मेजर किया 0 to 7 सेकंड तक, दूसरा मेजर किया 0 to 11 सेकंड तक। 0 to 11 सेकंड तक उसने 9.21 मीटर उसने किया, किसके अंदर, 11 सेकंड के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे पहले वाले के अंदर से, दूसरे वाले को माइनस करेंगे किसके अंदर से, पहले वाले के अंदर से, तो ये आ जाएगा, उसको माइनस किया, और फिर हमारे अंदर उसको जो टाइम का गैप था उसको माइनस किया, मतलब पहले 11 सेकंड, दूसरा T2 में से T-1 करना था, तो 11 में से 7 माइनस किए 4, उनको आपस में डिवाइड किया, तो ये वाला आंसर हमारे पास एक्सेलरेशन है। इस तरीके से एक्सेलरेशन निकालते हैं। नहीं समझ आया तो इसके ना मैं वो रजिस्टर पे लिख के ना समझा के भेज दूंगा वीडियो बना के। थ्रू आउट द रेस एथलीट हैज एन एवरेज हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0.83। ये उसका हमने निकाला था, मतलब उसके रेस के अंदर जो हॉरिजॉन्टल उसका जो एक्सेलरेशन था थ्रू आउट द रेस, वो वाला 0.83, ये पॉजिटिव था। इसके बाद बिटवीन 7 to 11 सेकंड डी एक्सेलरेटिंग जो इसकी एक्टिविटी थी वो कितना, 0.33 सेकंड, ये उसका नेगेटिव आएगा। क्यों, मतलब उसका उसने डिक्रीज किया इतना। ठीक है, बिटवीन 0.0 to 7 सेकंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन 1.50 सेकंड, मतलब 0 से लेके 7 तक उसका जो एक्सेलरेशन निकला था 1.5, ये उसका पॉजिटिव है, और ये वाला इसका 0.33 उसका क्या है, नेगेटिव है।
The data provides valuable biomechanical information of athlete and coach that can be used to improve performance। इस तरीके से वो फिर आगे वर्क करते हैं और कोचेज उस पर फिर उसके वो परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। We can also use a velocity point to calculate acceleration। इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। कैसे जी? एक्सेलरेशन पहले v 10.50, फिर उसमें से माइनस किया जो दूसरी वैल्यू थी, पहले वाली वैल्यू थी 8.92, फिर उस पर डिवाइड किस पे किया 5.50। मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं। और टोटल फिर उसका एवरेज हमने एक्सेलरेशन निकाला तो इतना था पूरे टाइम के अंदर। इसको बाद में देख लेना, मैं अगर समझ में आए ना मैं रजिस्टर पे समझा दूंगा करके वीडियो बना के। डिस्प्लेसमेंट, अब ये उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है, मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम किस तरीके से वर्क करता है। हमारा सबसे पहले ये हमारा टाइम डिस्प्लेसमेंट है इतने मीटर्स, और ये हमारा टाइम सेकंड है, मतलब वो तय कर रहा है डिस्टेंस को, और इनका आपस में ये कोऑर्डिनेशन कितने टाइम के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ये इस तरीके से है, मतलब मीटर सेकंड, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर टाइम के अकॉर्डिंगली। फिर मैकेनिकली लोड टू ह्यूमन बॉडी। यहाँ तक काफी है मेरा ख्याल में, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। यहाँ तक काफी है, आगे पढ़ने कल करेंगे। ठीक है, सारे कहेंगे। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज इंशाल्लाह नज़ीज़ फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट। क्वेश्चन है ग्रुप में शेयर किया हुआ है, पिक्चर को शेयर कर सकते हैं। सेंट्रिक आइसोटोमिक और आइसोटोनिक की बात कर रहे हैं ना, इसमें आइसोटोमिक जो आइसोमेट्रिक जो होता है उसमें ये होता है कि हमारा, वो हमने उस दिन एमसीक्यू भी याद किया था आई थिंक सो, कि इसमें मसल्स की जो टेंशन होती है वो रिमेन रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, वो एमसीक्यूज किधर है? ये किधर है, निकाल को शो शेयर करेगा, मैं स्टॉप शेयर करूँ, शेयर करें कोई। वाला वैसे ही समझ ले, अगर नहीं शेयर करना। एसेंट्रिक वाले में आइसोमेट्रिक बता देता हूँ, आइसोमेट्रिक बहुत सर्वाइस में से सेंड कर दीजिए। चलो ठीक है, मैं ना ग्रुप में वॉइस मैसेज, बल्कि इसी को इधर से देख लेना, मैं अभी यहीं बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है आइसोमेट्रिक जो होता है, इसमें ये होता है कि जो मसल्स की जो टेंशन होती है वो कांस्टेंट रहती है इसके अंदर, लेकिन इसके बावजूद मसल्स की लेंथ में चेंज आता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे आइसोमेट्रिक है। मसल्स की, जी, मसल्स की हमारी जो टेंशन है वो रिमेन कांस्टेंट रहेगी, और इसके बावजूद लेकिन उसके अंदर चेंज मसल के अंदर आएगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कि ये आइसोमेट्रिक है। सेंट्रिक होता है जब इस सेंट्रिक वो होता है जिसके अंदर टेंशन प्रोड्यूस की जाती है, टेंशन प्रोड्यूस की जाती है, फिर उसके बाद मसल क्या है वो है इंक्रीज होता है। आइसोमेट्रिक में क्या बताया, मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर जो टेंशन होती है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, और फिर इसके बावजूद भी जो है वहां पे चेंज आ रहा है मसल के अंदर, वो आइसोमेट्रिक हो जाएगा। और मसल के अंदर अगर जो है टेंशन प्रोड्यूस की जाए, इंक्रीज की जाए, और फिर उसके बाद उसके
अकॉर्डिंग जो है वो मसल इंक्रीज हो तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिक है। और फिर इसके बाद हमारा तीसरा था वो आइसोटोनिक था। तीसरा आइसोटोनिक होता है इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो मसल टेंशन जो होती है वो सेम रहती है इसके अंदर, और इस दौरान मसल भी वो सेम ही पोजीशन में रहता है। इसको बोलते हैं कि ये आइसोटोनिक होता है। ये तीन इसमें थे, ये तीनों को मैंने अलग अलग से बता दिया है, तो इनको देख लीजिए। अभी भी समझ नहीं आई तो दोबारा से पूछ लो। इसमें लास्ट वाले में मतलब ना हमारी जो टेंशन होती है वो सेम रहती है, और इसके अंदर आइसोटोनिक के अंदर मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन चेंज होती है। सॉरी, ये थोड़ा सा इसमें था। बाकी दोनों का मैंने ऑलरेडी बता दिया। कोई समझ आई है तो बता दे, नहीं समझ आई तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। हंस लो भाई, थोड़ी मेहरबानी। चलो, चलो, चलो। आ गई है। बाकी लोग बता दें जिन्होंने पूछा था, वो तो बताएं पहले।